हाँ भाई लाडले, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट फिजिक्स। इन दिस वीडियो we will discuss a very important question from NEET 2026, booklet code is 11 and question number 15। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चा। Let's see what this question is saying। The following plots shows the variation of velocity and time। velocity time का हमें variation दे रखा है of a ball thrown vertically upward and falling back। फॉलोइंग द प्लॉट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा प्लॉट करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बच्चा इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल फिनोमिना है। बहुत ही सिंपल तरह से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आई एम प्रोमिसिंग यू। ठीक है। ओके, तो ध्यान देते हैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास बॉल है। दिस इज द बॉल। बच्चा इस बॉल को मैं इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा ग्राउंड। ये है हमारा ग्राउंड। ठीक है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए बच्चा कि जब भी हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा होता है या फिर अर्थ पे हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, उस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है या नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है जो कि होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो कि हर एक चीज को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ खींचता रहता है। ठीक है। तो हमें अगर बॉल को ऊपर फेंकना है तो मुझे एक स्पीड देनी पड़ेगी उसको। जनरल कन्वेंशन हमारा माना जाता है, कोई भी अगर वेक्टर चीज ऊपर जा रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और कोई भी हमारी चीज जो है नीचे की तरफ आ रही होगी वेक्टर होना चाहिए तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। दिस इज द जनरल कन्वेंशन। अगर हमें कन्वेंशन डिफाइंड नहीं है तो हम इसको ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी को ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है। तो वेलोसिटी, और मैं इसका ग्राफ भी तुम्हारे सामने ही ड्रॉ करते हुए चलूंगा बच्चा। ठीक है, जिससे कि हमारा ग्राफ भी साथ ही साथ बन जाए। ठीक है। वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम लोग साथ में। देखोगे बच्चा, स्टार्टिंग में मैंने इस बॉल को एक स्पीड दी, तो वेलोस मैंने इसको एक स्पीड दी, मतलब टाइम जब जीरो है, एट टी इक्वल टू जीरो, तो इसके पास कुछ स्पीड है। यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? टाइम यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसके पास में कुछ स्पीड है, बॉल के पास पॉजिटिव स्पीड है, वो ऊपर की तरफ है। अब ये बॉल धीमे 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 ऊपर तक जाएगी, और इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि अपोजिंग में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हम्म, जब ये ऊपर पहुंच जाएगी कुछ टाइम बाद, तो इसकी स्पीड यहाँ जा करके कितनी हो जाएगी बच्चा? जीरो हो जाएगी। जीरो होने पे ये बॉल कुछ मोमेंट के लिए इस पॉइंट पे जाकर के रुक जाएगी। तो हमारी वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है? इस एक्सिस पे आकर के होगी। तो धीमे धीमे करके हमारी जो बॉल है वो यहाँ पे आ जाएगी, और हमारी वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी जीरो। ठीक है। अब क्या होगा? इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है, ऊपर कोई पकड़ने वाला तो है नहीं जो कि इसको पकड़ लेगा। तो ये बॉल अगेन क्या होगा? नीचे की तरफ अब ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। बट यहाँ पे इसके पास जो स्पीड होगी नीचे की तरफ आ जाएगी, और बट होगी अभी जीरो। तो यहाँ से अब इसकी वेलोसिटी है वो जीरो है। अब इसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगी, बढ़ रही है 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 बढ़ रही है, और एंड में जाकर के ये बॉल कहाँ पे आएगी? ग्राउंड पे आएगी। बट इसकी स्पीड यहाँ पे आते आते बढ़ जाएगी। ठीक है। कितनी बढ़ जाएगी हम लोग इसमें नहीं जा रहे, बट बढ़ जाएगी। ठीक है। बढ़ती उतनी ही है जितनी उसकी कम होती है, तो इतनी हो जाती है, जो कि एक अलग फिनोमेना है। मैथमेटिकली आपको समझना पड़ेगा, बट अभी के लिए समझ जाओ। एक इसकी स्पीड उतनी स्पीड से वापस से जमीन पे आकर टकराएगा जितनी स्पीड से इसको जमीन से ऊपर फेंका गया था। बट देखोगे तो यहाँ से जो स्पीड बढ़ रही है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेगेटिव में बढ़ रही है, तो अब मैं इस ग्राफ को ऊपर तो लेके नहीं जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी। बट मुझे टाइम भी मेरा बढ़ रहा है तो आगे भी जाना चाहिए। वेलोसिटी बढ़नी भी चाहिए, बट नेगेटिव में बढ़नी चाहिए। वेलोसिटी किधर की तरफ बढ़ जाएगी? नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी और यहाँ तक पहुंच के जाएगी। ठीक है। ओके। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। ओके। कौन सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? तो देखोगे आप, तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है। ये क्यों नहीं करेक्ट हो सकता? क्योंकि पहले तो ये कम कर रहा है, बाद में ये पॉजिटिव में इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में स्पीड जीरो बता दी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसमें देखोगे बच्चा, इसमें स्पीड कम हो रही है फिर देन अगेन बढ़ रही है, पैराबोलिकली हो रहा है। ये तो बिल्कुल ही गलत है।
क्योंकि जो हमारा इसमें स्पीड जो चेंज होती है टाइम के साथ में, तो हमारा वो लीनियरली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है बच्चा? लीनियरली चेंज होती है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बट एक ऑप्शन है बच्चा, ये डी ऑप्शन, ये काफी बच्चों को कंफ्यूज भी कर रहा होगा, और एक तरह से ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो सकता था। कैसे करेक्ट हो सकता था? कि अगर हमें साइन कन्वेंशन उल्टा कर दिया जाए, ये जो साइन कन्वेंशन जो हमने लिया है इसको उल्टा कर दें, मतलब ऊपर को मैं अगर ले लूं नेगेटिव, नीचे को ले लूं मैं पॉजिटिव, तो ये जो ग्राफ बन रहा है हमारा एज इट इज बन जाएगा जो डी में बना हुआ है। बट एनटीए ने कौन सा इसको एक्सेप्ट मान रही है? एनटीए इसको डी ही मान रही है। क्यों? क्योंकि हमें जब भी साइन कन्वेंशन नहीं दिया होता तो हम इसको ही मानेंगे और इसी को लेकर के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चा। इस कन्वेंशन को मत लेना। बट अगर हम इसको लेंगे तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। बट अभी के लिए हमारा जो डी ऑप्शन है बच्चा, ये हम इनकरेक्ट मानेंगे बिल्कुल ही। ये हमारा इस साइन कन्वेंशन को फॉलो नहीं कर रहा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू बच्चा। ओके। हाँ, ऐसी फर्दर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।